आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज ई-कोर्ट परियोजना के नए उपायों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से पैसा अधिनियम के तहत मिल रहे अधिकारों का लाभ उठाने की अपील की। सागर में आज डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संविधान दिवस समारोह में ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत नए उपायों का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य मुकदमा लड़ रहे व्यक्तियों, वकीलों और न्यायपालिका को सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप के दूसरे चरण, डिजिटल अदालत और सुरक्षित, सक्षम तथा सुगम्य वेबसाइट जैसे डिजिटल उपायों का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक से अदालतों की कार्यप्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। इसके जरिए अदालतों में बकाया मामलों की स्थिति लोगों के साथ साझा की जाएगी। लोग किसी भी अदालत के वर्चुअल जस्टिस क्लॉक को जिला अदालत की वेबसाइट पर एक्सेस कर सकेंगे। जस्टिस मोबाइल ऐप के दूसरे चरण के जरिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बकाया मामलों और उनके निपटान की स्थिति का जायजा ले सकेंगे। डिजिटल अदालत का लक्ष्य न्यायाधीश को न्यायालय के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट एक सामाजिक क्रांति है। इससे जनजातीय विकासखंडों में ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। 15 नवंबर से लागू इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सशक्त रूप से ग्राम सभाओं की शुरुआत हो चुकी है। श्री चौहान कल डिंडौरी जिले में पैसा एक्ट की जागरूकता के लिए ग्राम शहपुरा और गुरैया में ग्राम सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा एक्ट में प्रत्येक जनजाति ग्राम की अलग से ग्राम सभा होगी और उसे अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि ग्राम के लोग पैसा एक्ट की भावना को समझें और उसे अपने ग्राम हित में लागू करें। श्री चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, सभी का फायदा है। उन्होंने कहा कि वे जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने आए हैं। अब हर साल ग्राम की ग्राम सभा में पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड नक्शा, खसरे की नकल, B1 की कॉपी लेकर आएंगे और ग्रामवासियों को पढ़कर सुनाएंगे। गड़बड़ी पाई गई तो ग्राम सभा सुधार करेगी। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जल जीवन मिशन में पेयजल पाइपलाइन निर्माण में क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत हरदा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने 13 दिसंबर को जिले में होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार हर घर नल जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरदा में पेयजल योजनाओं के लिए संरचनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन डाले जाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरदा में सभी को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। मंत्री श्री पटेल ने जिला पंचायत सदस्यों से कहा कि वे अपने भ्रमण के दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं में संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखें तथा गुणवत्ता ठीक न होने पर अधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने बताया कि हरदा में 500 जोड़ों का सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगा। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रख्यात शिक्षाविद, संविधानवेत्ता और सागर में स्थित विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती पर आज सागर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित शहर के अनेक कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। शाम को प्रसिद्ध गायक उदित नारायण के गीत और संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश में भी आज संविधान दिवस समारोह के कार्यक्रम हो रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र खंडवा द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं के साथ नागरिक कर्तव्यों व मौलिक अधिकारों सहित भारतीय संविधान की कहानी आदि विषयों पर एक दिवसीय नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को देश के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की आवश्यकता, संविधान के निर्माताओं के योगदानों आदि तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ नेहरू युवा केंद्र खंडवा के समस्त विकास खंडों के स्वयंसेवकों के द्वारा संविधान दिवस के पूर्व में विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से पोस्टर मेकिंग, चित्रकला, नारे लेखन, सेमिनार, वेबिनार व संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ग्वालियर में अनुसूचित जाति वर्ग में कार्य कर रहे वरिष्ठ जनों के सम्मान का कार्यक्रम एवं संविधान का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर शहर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक वृयंत कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन में लगभग 65 देशों के प्रवासी भारतीय सम्मिलित होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 3 प्रदर्शनी होगी। पहली डिजिटल होगी, दूसरी प्रदर्शनी समिट को लेकर होगी, तीसरी प्रदर्शनी मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर होगी। आयोजन से संबंधित अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। संगीत नाटक अकादमी में वर्ष 2019, 20 और 21 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला, कठपुतली और प्रदर्शन कला से कुल 128 कलाकारों का चयन किया गया है। अकादमी की महापरिषद ने सर्वसम्मति से 10 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी फेलो के रूप में चुना है। अकादमी फेलो सम्मान में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए की नगद राशि, जबकि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। संगीत नाटक अकादमी ने कुल 86 कलाकारों का इस पुरस्कार के लिए चुना है। इनमें 75 साल से अधिक उम्र के वे कलाकार शामिल हैं जिन्हें अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। ये पुरस्कार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे हैं। अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली से बांसुरी, सितार और मृगर्दम वादन तथा गायन क्षेत्र से 102 कलाकारों का चयन किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला अधिवक्ता संघ मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए अशोक यादव, उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, सचिव प्रकाश चौबे और कोषाध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सोलंकी निर्वाचित हुए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जिलों में संचालित गतिविधियों, योजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग निर्धारित की गई है, जिनमें 19 जिलों को ए ग्रेड में शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर जिले को भी ए ग्रेड मिला है। आगरमालवा जिला चिकित्सालय में नवीन कुष्ठ रोगी स्क्रीनिंग शिविर में 19 संभावित कुष्ठ रोगियों की जांच की गई, जिनमें 10 कुष्ठ रोगी पाए गए, जिन्हें दवाइयां प्रदान की गईं। खंडवा जिला स्तरीय शिशु मृत्यु दर की समीक्षा के दौरान ग्राम स्तर पर पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 09352 इंदौर उज्जैन स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का कुछ स्टेशनों पर आगमन प्रस्थान समय में 29 नवंबर से परिवर्तन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज ई कोड परियोजना के नए उपायों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से पैसा अधिनियम के तहत मिल रहे अधिकारों का लाभ उठाने की अपील की। सागर में आज डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। गौरव दिवस के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री होंगे शामिल और इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।